नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अफ्रीकी संघ यानी अफ्रीकन यूनियन के बारे में, जो हाल ही में G20 का एक स्थायी सदस्य बना है। इसके सभी पॉइंट्स एवं फैक्ट्स इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड हैं। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले हम जानेंगे अफ्रीकी संघ क्या है, इसकी बेसिक जानकारियां क्या हैं, फिर इसकी स्थापना पर डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, अफ्रीकी संघ यानी अफ्रीकन यूनियन एक महाद्वीपीय संघ है जिसमें अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित 55 सदस्य देश शामिल हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपको कि जो अफ्रीकन संघ है, अफ्रीकी संघ है, अफ्रीकन यूनियन है, इसमें टोटल 55 सदस्य देश शामिल हैं और ये सभी देश किस पर अवस्थित है? अफ्रीका महाद्वीप पर अवस्थित है और इन्हीं का संघ क्या कहलाता है? अफ्रीकी संघ कहलाता है। बात करते हैं इसकी स्थापना की, तो अफ्रीकी संघ की स्थापना 9 जुलाई 2002 को हुई थी डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। बात करें इसके हेडक्वार्टर की यानी मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय अदिस अबाबा में अवस्थित है, जो इथियोपिया देश में स्थित है। ये बात याद रखनी है। ये बेसिक जानकारियों को बारे में हम जान रहे हैं, फिर इसकी स्थापना पर भी डिस्कस करेंगे। बात करें इसके आदर्श वाक्य की कि अफ्रीकी संघ का आदर्श वाक्य क्या है, तो याद रखना है अफ्रीकी संघ का आदर्श वाक्य एक संयुक्त और मजबूत अफ्रीका, और इसका एक आदर्श गान भी होता है जो है आइए हम सब एकजुट हो और एक साथ जश्न मनाएं। ठीक है। इसके अलावा अफ्रीकन यूनियन का जो सबसे बड़ा शहर है वो लागोस है, जो नाइजीरिया देश में अवस्थित है। इसके अलावा अफ्रीकन यूनियन का सबसे बड़ा शहरी समूह काहिरा है, जो मिस्र देश में अवस्थित है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि अफ्रीकी संघ के जो प्रथम अध्यक्ष थे, फर्स्ट हेड थे, वो थाबो म्बेकी थे, जो दक्षिण अफ्रीका देश से संबंधित थे। अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष जो 21वें अध्यक्ष भी हैं, अजाली असोमानी हैं, जो कोमोरोस देश से संबंधित हैं। देखिए यहाँ पे पिक में हमने बता रखा है कि जो फोटो दिख रहा है ये थाबो म्बेकी हैं, दक्षिण अफ्रीका से संबंधित, जो अफ्रीकी संघ के क्या थे? प्रथम हेड थे, पहले हेड थे। और वर्तमान हेड जो प्रेजेंट हेड हैं वो हैं अजाली असोमानी, जो कोमोरोस देश से हैं। अफ्रीकी संघ का पहला शिखर सम्मेलन 2002 में हुआ था डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। और अफ्रीकी संघ का वर्तमान जो 36वां शिखर सम्मेलन है 2023 में हुआ है और ये अदिस अबाबा में हुआ है, इथियोपिया देश में ये अवस्थित है। बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की। अगले पॉइंट में देखिए हाल फिलहाल में क्यों चर्चा में है अफ्रीकी संघ, इसके बारे में बताया गया है। तो याद रखना है कि भारत के शहर दिल्ली में आयोजित G20 की 18वीं बैठक में अफ्रीकी संघ को यूरोपीय संघ की तरह G20 के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। तो इस प्रकार जो G20 है ये वर्तमान में अब प्रेजेंट टाइम में क्या हो गया है? G21 हो गया है और इसके 21वें सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ को क्या किया गया है? नामित किया गया है। ये इसका 21वां स्थायी सदस्य बना है G20 का। इस कारण अफ्रीकी संघ यानी अफ्रीकन यूनियन वर्तमान में चर्चा में है और इंपॉर्टेंट भी है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। ये बात याद रखनी है आपको। बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की। अगले पॉइंट में हम देखते हैं कि अफ्रीकी संघ यानी अफ्रीकन यूनियन का जो झंडा है, फ्लैग है, वो ये है और अफ्रीकी संघ का जो प्रतीक है यानी लोगो है वो ये है। ये बात याद रखना है। ये अफ्रीकी संघ का क्या है? लोगो है ये वाला, और ये वाला क्या है? अफ्रीकी संघ का झंडा है। ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अगले पॉइंट में हम देखते हैं अफ्रीकी संघ यानी अफ्रीकन यूनियन का इतिहास। तो याद रखना है कि अफ्रीकी संघ के ऐतिहासिक नींव की शुरुआत 15 से 22 अप्रैल को 1958 ईस्वी तक अक्रा यानी घाना में आयोजित स्वतंत्र अफ्रीकी राज्यों की पहली कांग्रेस में हुई थी। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रत्येक वर्ष मुक्ति आंदोलन की इच्छा से संबंधित अफ्रीका दिवस का आयोजन करना था। बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट में कि अफ्रीकी लोगों को विदेशी तानाशाही से खुद को मुक्त करने के लिए, साथ ही बाद में अफ्रीका को एकजुट करने के प्रयासों में 25 मई 1963 ईस्वी को अफ्रीकी एकता संगठन, जिसको OAU कहते हैं, की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखनी है कि अफ्रीकी संघ का जो पूर्ववर्ती संगठन था उसका नाम था अफ्रीकी एकता संगठन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में OAU के नाम से जाना जाता था। इसी का आगे चल के नया रूप बना था अफ्रीकी संघ यानी अफ्रीकन यूनियन। देखिए, लेकिन आलोचकों ने तर्क दिया कि अफ्रीकी एकता संगठन जो OAU है ने विशेष रूप से अपने स्वयं के राजनीतिक नेताओं से अफ्रीकी नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। इस प्रकार इसे तानाशाहों का क्लब करार दे दिया गया, यानी इसने कुछ ज्यादा खास नहीं किया। बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट में कि अफ्रीकी संघ यानी अफ्रीकन यूनियन बनाने का जो विचार है ये 1990 के दशक में लीबिया के राज्य प्रमुख मुअम्मर अल गद्दाफी के नेतृत्व में पुनर्जीवित किया गया था। इस प्रकार अफ्रीकी एकता संगठन यानी OAU के राज्य और सरकारों के प्रमुख ने 9 सितंबर 1999 ईस्वी को सिरते घोषणा जारी की। ठीक है, ये लीबिया में अवस्थित है सिरते,
और इसी को शिर्ते घोषणा कहा गया था। तो शिर्ते घोषणा जारी की गई थी अफ्रीकी एकता संगठन के राज्य सरकार के प्रमुखों के द्वारा, ठीक है, जिसमें एक अफ्रीकी संघ यानी अफ्रीकन यूनियन की स्थापना करने का आह्वान किया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट में कि इस घोषणा पत्र में के बाद में क्या होता है कि 2000 ईस्वी में लोमे में आयोजित शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ के संवैधानिक अधिनियम को अपनाया गया था। इसके बाद में वर्ष 2001 में लुसाका में आयोजित अफ्रीकी संघ के कार्यान्वयन योजना को अपनाया गया था, ठीक है। तो याद रखना है कि लुसाका में तो अफ्रीकी संघ के कार्यान्वयन की योजना को अपनाया गया। अफ्रीकी संघ के संवैधानिक अधिनियमों को कहां अपनाया गया? लोमे में अपनाया गया था। इस प्रकार अफ्रीकी संघ की स्थापना 26 मई 2001 को अदिस अबाबा यानी इथियोपिया में हुई और इसे आधिकारिक रूप से 9 जुलाई 2002 को डरबन यानी दक्षिण अफ्रीका में लॉन्च किया गया था। ये बात याद रखनी है यहाँ पर। तो वर्तमान में हमने यहाँ पर देखा लॉन्च कब किया गया, 9 जुलाई 2002 को, तो इसी को इसका स्थापना दिवस माना जाता है। वैसे इसकी मुख्य रूप से जो स्थापना है अदिस अबाबा में 26 मई 2001 को ही हो गई थी, लेकिन लॉन्च कब किया गया था इसको? 9 जुलाई 2002 को डरबन दक्षिण अफ्रीका में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है यहाँ पर। अफ्रीकी संघ का इरादा 25 मई 1963 को अदिस अबाबा में स्थापित अफ्रीकी एकता संगठन को प्रतिस्थापित करना था। 32 हस्ताक्षरकर्ता सरकारों द्वारा अफ्रीकी एकता संगठन यानी ओए को 9 जुलाई 2002 को क्या कर दिया गया था? भंग कर दिया गया था। ये थी दोस्तों अफ्रीकी संघ से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट जानकारियां, बेसिक जानकारियां, सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड थे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूं। फिर मिलूंगा नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।